नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बन सकती है। घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे कहाँ? गुजरात में। अब विक्ट्री चाहिए बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर खत्म हो गया। प्रचार थमने से पहले एनडीए को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला, तो वहीं महागठबंधन के लिए राहुल और तेजस्वी ने जनसभाओं में जोर लगाया। दूसरे चरण में प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दम दिखाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही सभी स्टार प्रचारक चुनावी रण में हुंकार भरते नजर आए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका, तेजस्वी के साथ ही इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने दूसरे दौर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब सियासी दिग्गजों की जनसभाओं के दौरान एक दूसरे दलों के नेताओं के दावों और वादों की भरमार रही, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी। बिहार के दूसरे चरण के रण में राहुल गांधी ने पूर्णिया में रैली के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष की सोची समझी रणनीति बताया और कहा, जब भी चुनाव आता है ये झूठी कहानियां गढ़ते हैं, एसआईआर के नाम पर लोगों को डराते हैं। सबसे बड़ी भारत माता से जो चोरी कर रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेंद्र, तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में। और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं? आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग को, कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि महागठबंधन के कट्टा राज और जंगल राज को बिहार की महिलाओं ने पूरी तरह नकार दिया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, जंगल राज एक अलग चेहरे और पोशाक के साथ लौटने की कोशिश कर रहा है, उन्हें घुसने ना दें, जिस पर पलटवार तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ ही बदलाव और बिहार को नंबर 1 बनाने की बात कही। राहुल बाबा की बिहार में दुकान बंद होने वाली है। जरा भी गलती हुई, तीर और कमल छाप के अलावे कहीं गए तो भेष बदलकर, चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर जंगल राज आने वाला है। महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है। ये जो मतदान बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, खास करके हमारी बहनों ने, वो नकार चुका है। 20 साल आपने इनको मौका दिया, तेजस्वी को एक मौका 20 महीने के लिए दे दीजिए केवल। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया है, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाएगा। ये आप लोगों से एक मौका मांग रहा है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करें। आप लोगों से बस आशीर्वाद, प्यार चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि बेईमान सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके। अब जनता के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो भी हों, लेकिन सवाल ये है, जिस तरह से पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या दूसरे चरण में मतदान के लिए जनता में वही उत्साह दिखाई देगा? हालांकि पहले चरण के चुनाव में आजादी के बाद सर्वाधिक 65% से ज्यादा वोटिंग देखते हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले चरण की वोटिंग में पुरुषों से ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की रही।
ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ये बढ़ा हुआ मतदान एनडीए को दोबारा सत्ता में लाएगा या फिर जनता क्या बदलाव चाहती है। अब 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता कर चुकी है। इस चरण में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर तय करेगा कि बिहार की सत्ता का सरताज जनता ने किसको पहनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।